बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक विड्स 1KR गाड़ी पर है। 1000 सीसी गाड़ी है, ऑटोमेटिक है, तकरीबन 9-10 मॉडल है। ठीक है जी। इस गाड़ी का एक तो हमने नीचे से जो है वो CVT गियर फुल सर्विस करना है, चैम्बर वगैरह। उसके बाद इस गाड़ी में एक जो है ये चेक लाइट ऑन है। ठीक है। ये वीडियो अगर आप 15 मिनट की इंशाल्लाह वीडियो पूरी देख लेते हैं तो इस गाड़ी का जो है वो गियर CVT आप कम अज़ कम इंशाल्लाह वो स्कैनर के बगैर सर्विस कर सकेंगे, उसकी कैलिब्रेशन वगैरह स्कैनर के बगैर कर सकेंगे। ठीक है। तो हमें सिर्फ स्कैनर इसलिए लगाना पड़ा कि हमने ये चेक लाइट देखनी थी। ये कोड आ रहा है इसमें P2763 टार्क कन्वर्टर क्लच प्रेशर का। ठीक है जी। और इसका जो है वो चेक लाइट भी ऑन है, गाड़ी स्टार्ट रहती है। और इसमें मसला ये आ रहा है गाड़ी में कि इसके बाकी जो है गियर D वगैरह वो नॉर्मल जो है वो काम तकरीबन नहीं कर रहा। उसके बाद नीचे वाला जो B है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। ये वाला जो गियर है, ठीक है, ये काम नहीं कर रहा। जबकि D में भी जो है गाड़ी थोड़ी सी भारी है। तो उसके बाद जो है करना ये है कि आपने इसमें हिफाजती तदाबीर, एक तो ये चेक लाइट की वजह से हमने इसकी जो वायरिंग होती है गियर से लेकर कंप्यूटर तक वो हमने तसल्ली कर ली थी कि कहीं ये जो चेक लाइट का इशू है ये वायरिंग में ना हो। लेकिन इसकी बाहर वाली जो आउटर वायरिंग है उसमें कोई मसला नहीं है, गियर से कंप्यूटर तक वो सारा कुछ ठीक है। ठीक है जी। सिर्फ आपने एहतियात देखनी है कि इसमें हमने एहतियात क्या क्या करनी है ताकि आपको जो है वो परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इस गाड़ी का गियर भी चेंज हुआ है, पूरा गियर बॉक्स जो है ये देखें, इसके अंदर जैन लगा हुआ है, जेनवन, ठीक है, आता है। और इस गाड़ी का ना नीचे से चैम्बर भी ये हिट हुआ है, सामने आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी। तो गाड़ी जो है वो इसको हमने फुल ठंडी कर लिया है। तकरीबन 1-1.5 घंटा हो गया गाड़ी को खड़ी को। गाड़ी को देखिए अब हम हाथ लगा रहे हैं, तकरीबन 25-30 टेम्परेचर होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है जी। आपने सबसे पहला ये काम करना है कि गाड़ी ठंडी करके उसके बाद इस गाड़ी का गियर ऑयल खोलना है। ख़ास तौर पर ऑटोमेटिक गियर वाली जो गाड़ी होती है, CVT होगी या कोई भी, ठीक है, गाड़ी ठंडी करने के बाद कस्टमर को जो है वो कम अज़ कम आप 4 से 5 घंटे का टाइम दिया करें जिस गाड़ी का आपने चैम्बर सर्विस करना हो। ठीक हो गया जी। ठंडी करने के बाद हमने इसका गियर ऑयल खोल लिया है। ये सामने इसका फ़िल्टर है जी। ठीक है, फ़िल्टर आपको नज़र आ रहा है। अब इसका फ़िल्टर जो है ना ये तब्दील करना सबसे बेहतर काम है क्योंकि इसने कम अज़ कम 1 लाख किलोमीटर चलना होता है। लेकिन गाड़ी वाले भाई जो हैं वो कह रहे थे कि यार ये 7-8 हज़ार रुपये की आइटम है, मैं तब्दील नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है वो हम इसका फ़िल्टर यही खोलेंगे और इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से पेट्रोल से पहले वॉश करेंगे। उसके बाद नासा स्प्रे आती है उसके साथ करेंगे। इसको कोई नुकसान नहीं होता इसके फ़िल्टर के नमदे को, ना इसका मटेरियल फूलता है, ना ख़राब होता है, ना गलता है, कुछ नहीं होता। बेहतरीन किस्म का सर्विस हो जाता है। ठीक है। बदल लेंगे, तब्दील करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये सर्विस हो जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद हवा से अच्छे तरीके से आपने इसको खुश कर लेना है कि इसके अंदर स्प्रे की, पेट्रोल की नमी वगैरह किसी तरह की ना रहे। ये इसको अच्छे तरीके से खुश कर लेना है आपने। ठीक है जी। ये इसका फ़िल्टर इस नीचे उतार लेते हैं, इसके अंदर से भी थोड़ा सा गियर ऑयल जो है वो निकलेगा। सबसे पहले आपने गाड़ी ठंडी करनी है, उसके बाद इसका गियर ऑयल खोल के इसका फ़िल्टर वगैरह जो है वो सर्विस करना है। उसके बाद जो है चेक लाइट के हिसाब से जो है हम इस गाड़ी के अब सोलोनाइट जो ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये हमने चेक करने हैं कि इनमें से कौन सा सोलोनाइट जो है वो ख़राब है। ठीक है। ये इसका रिंग है, ये बड़ी सबसे बल्कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, इसको भी संभाल लेना है। तो ये देखें, ये है जी इसका फ़िल्टर। ठीक है जी। इसको सर्विस करेंगे पेट्रोल से, नासा स्प्रे से और हवा से। बाद में इसको खुश कर लेंगे, इसका अंदर से नमदा बिल्कुल वाइट हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। और ठीक है, ये देखें इसके अंदर कितनी कार्बन वगैरह वैसे तो आई हुई है, लेकिन अब वो तब्दील नहीं कर सकते, तो खैर इसको हमने सर्विस तो करना ही है। ठीक है जी। उसके बाद जो है ये इसके मैग्नेट होते हैं चैम्बर के अंदर लगे हुए तीनों। ठीक है। जितनी भी ऑटोमेटिक गियर के अंदर टेयर एंड वेयर घिसाव वगैरह होता है ना, गरारियों का, पुर्जों का, जो भी है, ठीक है, वो गियर ऑयल के साथ जो है वो नीचे आता है और इसके साथ मैग्नेट के साथ ही सारा घिसाव चिपक जाता है, दोबारा ऊपर पंप की तरफ नहीं जाता। ठीक है। ये देखिए कितनी मोटी मोटी इसके ऊपर जो है ना सुरमा सा बना हुआ होता है। ये सारी अंदर से घिसाव वगैरह होता है जितना भी पुर्जों का, वो नीचे आ जाता है चैम्बर में और ये मैग्नेट जो होते हैं उसको कैच कर लेते हैं। ठीक है। देखें इसके ऊपर भी ये कितनी मोटी तय है ये वाली। ठीक है। अब ये गियर इन्होंने काबली लगवाया है, पता नहीं इन्होंने तो तकरीबन 50-60 हज़ार किलोमीटर चलाया है। पीछे से ये कितना चल के आया है ये अब किसी को नहीं पता। ठीक है। और जब गियर जिन्होंने फ़िट किया है उन्होंने भी जो है वो सीधा सीधा इसके अंदर गियर ऑयल डाला है और गाड़ी को स्टार्ट करके बस इनको दे दी है, चलती रही है। खैर 3-4 साल इसमें मसला नहीं आया। तो बेहतर तो ये होता है कि चैम्बर सर्विस करके गियर लगाएं। लेकिन अगर ऐसा करके लगाते हैं, चैम्बर सर्विस करते हैं और बाद में कोई मसला मसाइल निकलता है तो फिर वो काबली पार्ट्स वाले कहते हैं जी आपके मैकेनिक ने नीचे से चैम्बर खोला था, इस वजह से गियर ख़राब हो गया है, हालांकि हमारा गियर तो जी सही था। तो इसलिए फिर वो वैसे गियर लाते हैं उठा के और ला के लगा के उसमें गियर ऑयल वगैरह डालते हैं
और गाड़ी स्टार्ट करके दे देते हैं, ये वजह होती है ना खोलने की। ठीक है, ये हमने इसके सोलोनॉइड जो इसके सारे ग्रिप उतार के फिर इसको चेक करना है, इसको करंट वगैरह जो भी देना है ताकि इसके ECM को बैक करंट ना जाए, कंप्यूटर आपकी गाड़ी का ना उड़ जाए, ख़राब ना हो जाए। तो ये वाली जो वायरिंग है ना, ये जाती है ऊपर से ग्रिप के अंदर से जो है वो कंप्यूटर तक। ठीक है, इसकी हमने बाहर से तसल्ली कर ली थी, कोई भी तार वगैरह बाहर से नहीं टूटी हुई थी। तो ये वाले हमने सारे इसके सोलोनॉइड, ये इसका मेन सोलोनॉइड है, इन चारों में से तसल्ली करनी है, कोई ना कोई एक ख़राब है। इनको जो है वो स्कैनर के थ्रू भी चेक किया जाता है, लेकिन मैं आपको स्कैनर के बगैर चेक करने का तरीका बताने लगा हूँ इंशाल्लाह। तो ये वाली जो तार है ऊपर बैटरी के हमने पॉजिटिव पे लगाई है, ये देखें 12 वोल्ट का टेस्टर, और यहाँ से जो है हमने तार छील लिया। ये समझ लें कि अब पॉजिटिव तार हमारे हाथ में पकड़ी हुई है। ठीक है जी, गाड़ी बंद है, ये देखें। ठीक है जी, टिक 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 की आवाज़ आपको आ रही है। ठीक है, ये सोलोनॉइड काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। ठीक है, अब ये 3 नंबर वाला, इसके अंदर ये देखें तार लगा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, ये काम नहीं कर रहा। तो इसके अंदर क्योंकि इसकी पेन की डायरेक्शन, हाँ जी देखें, ठीक है, इसके अंदर जो है ना पेन की डायरेक्शन देख के ज़रा लगाते हैं, एक साइड पे होती है इसकी बारीक सी पेन, इसको दोबारा लगाते हैं यहाँ करके। ठीक है, इसको ये चेक करें। ठीक है जी, ये 4 नंबर वाला भी टिक 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 कर रहा है। ठीक है, बाकी तीनों ठीक है। ये जो इसके साथ वाला है ना, ये वाला ये नहीं काम करता। ठीक है, ये देखें, ये करता है, ये काम नहीं कर रहा। ठीक है जी, इसमें से टिक टिक की आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, बाकी के जो हैं वो सारे काम करते हैं। देखें, इसको भी लगा रहे हैं, ये भी करता है, ये भी करता है। ठीक है, ये वाला भी कर रहा है। इसके साथ वाला जो है ना 3 नंबर वाला, ये वाला, इसको हम खोलेंगे, इसको चेक करेंगे निकाल के, फिज़िकली बाहर निकाल के। ठीक है, तो इसको जो है वो साइड के ऊपर एक बोर्ड लगा होता है, छोटा सा 10 का बोर्ड लगा होता है ऊपर यहाँ पर। ठीक है, इसको खोल लेते हैं, खोल के इसको निकाल लेते हैं बाहर, और बाहर निकाल के भी इसको चेक करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप सोलोनॉइड को बाहर निकाल के भी चेक कर सकते हैं। इसके अंदर रिंग वगैरह कोई नहीं होता ये गाड़ी के अंदर। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑयल इस गाड़ी के, इसके सोलोनॉइड के अंदर से निकलेगा। ठीक है, के ऊपर रुका होता है वॉल बॉडी के अंदर। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा करके सारा निकाल लेंगे। देखिए, गियर ऑयल वगैरह बिल्कुल ठंडा हो चुका हुआ है, ठंडी करके हमने गाड़ी खोली है, 1-1.5 घंटा कस्टमर को बिठाया है। ठीक है जी, तो ये है जी इसका सोलोनॉइड। ठीक है, इस तरीके की इसकी वो शक्ल होती है, छोटा सा है बिल्कुल पुर्जा। ठीक है, जिसके आगे जाली वगैरह बनी होती है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एक पार्ट है, पुर्जा है। ठीक है, इसको ऊपर ले जाते हैं, बैटरी के ऊपर ले जाके चेक करते हैं। तो ये देखेंगे हमने टेस्टर लगा लिया, ये तार पॉजिटिव पे लगी हुई है, इसका क्लिप जो है। अब ये वाला जो सोलोनॉइड है ना, ठीक है, राइट हैंड में पकड़ा हुआ ये वाला। ठीक है, मार्केट से काबली लेके आए, तकरीबन 1500 रुपये का मिला है। ठीक है, भाई गए थे साथ, और ये वाला जो है ये ख़राब है। अब इसको हमने देखें नेगेटिव के साथ जो है वो ऐसे कर दिया है कनेक्ट, इसके अंदर टेस्टर लगाएंगे, ये देखें। ठीक है, लाइट बल्ब नहीं ना जल रहा। उसके बाद ये वाली तार जो है इसके अंदर लगाएंगे, टिक टिक की आवाज़ भी नहीं आ रही। ठीक है, ना ही इसके अंदर पॉइंट के ऊपर बल्ब जल रहा है, मतलब कि इसकी कॉइल फारग हो चुकी है। अब दूसरा जो है ये वाला सही है, मार्केट से लेके आए हैं इसको, बॉडी इस ग्राउंड की इसकी नेगेटिव, ये चेक करें। ठीक है, बल्ब जल रहा है ना, इसकी कॉइल ठीक है। अब ये टिक टिक भी करेगा, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ठीक है जी, देखिए अंदर से टिक 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 कर रहा है, काम कर रहा है। जबकि पहले वाला जो ख़राब है वो काम नहीं कर रहा, मतलब कि इसी सोलोनॉइड का ही मसला है। ठीक है, ये बॉडी इसकी ग्राउंड करके ना अंदर चेक करते हैं। यहाँ जो है ना अंदर छोटा सा सोलोनॉइड होता है, वो ऐसे काम करता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे। ठीक है, टिक 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 कर रहा है। ठीक है जी, ये वाला जो है वो इसके ऊपर ये देखें अंदर लगाते हैं। ये वाला टेस्टर जो है ये देखें लाइट भी जलती है, जबकि दूसरे के अंदर नहीं जलती। ठीक है, जो पहले आपको चेक करवाया था ये वाला। ठीक है, तो अब सही वाला जो इसके अंदर लगाते हैं, फिट करते हैं, उसके बाद जो है बाकी का प्रोसीजर। ठीक है, ये अंदर फिट कर दिया है। अब ये देखें, ठीक है, सारे काम कर रहे हैं, टिक 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 टिक। ये वाला हमने लगाया है अभी जो ला के मार्केट से। ठीक है जी, अंदर ये इसका पॉइंट साइड पे होता है ज़रा। ठीक है, टिक 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 आवाज़ आती है। ये 4 नंबर वाला, ये तो खैर था ही ठीक। ठीक है जी, सोलोनॉइड इसका हो गया है फिट। उसके बाद जो है इसकी बाकी चीज़ें जो है ना वो हमने इसके अच्छा क्लिप वगैरह की तसल्ली कर लेनी है कि किसी क्लिप के अंदर जो है ये जो पिनें लगी हुई हैं लूजनेस ना हो, क्योंकि लूजनेस की वजह से भी जो है ना ये सोलोनॉइड ख़राब हो जाते हैं, स्पार्क करते रहते हैं, कभी लग गया कभी ना लगा, उसकी वजह से भी जो है कंप्यूटर भी ख़राब हो सकता है, सोलोनॉइड भी ख़राब हो सकता है। ठीक है, ये टाइट होने चाहिए बिल्कुल। उसके बाद जो है इसका जनाब नीचे से चैम्बर वगैरह सारा सर्विस हो चुका है। अच्छा, इसका चैम्बर लगा हुआ था, यहाँ से ऊपर आ गया था,
तो समझ लें कि फ़िल्टर के साथ लग गया हुआ था। इसको भी नीचे से डेंट वगैरह इसका निकाल के सीधा कर दिया है, मैग्नेट वगैरह इसका चैम्बर अच्छे तरीके से सर्विस कर दिए हैं। उसके बाद जो है इसका फ़िल्टर ये देखिए, ये भी धो के पेट्रोल के साथ, स्प्रे के साथ, हवा के साथ खुश करके लगा दिया है और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये चलेगा। अब होता है जी मेन प्रोसीजर शुरू। उसके बाद हमने करना क्या है, तो ये वाला हमने मंगवाया है जी इसका गेयर ऑयल, ठीक है जी। CVT TC इस मॉडल में यूज़ होता है, ठीक है। इसमें मेड इन जापान भी आता है, थाई भी आता है, मेड इन USA भी आता है, लेकिन कोशिश करनी है कि मेड इन जापान आपने लेना है। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो मेड इन जापान ही देता है ये, क्योंकि हमारा तजर्बा ये बहुत बेहतर है, ठीक है। तो गाड़ी को हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दिया हुआ था। 1 घंटे का छोड़ने का मकसद ये था कि इसका जो सीलेंट वगैरह होता है ना वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। वो सामने आपको लगा हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसका जैन भी मिल जाता है, लेकिन सीलेंट ज़्यादा बेहतर रहता है। जैन क्योंकि अच्छी क्वालिटी के जेन्युइन फिर बाद में नहीं मिलते, ठीक है जी। तो 1 घंटा खुश्क होने के बाद, सीलेंट खुश्क होने के बाद हम इसका गियर ऑयल डाल रहे हैं। और गियर ऑयल डालने के बाद आपने 10 से 15 मिनट जो है वो गाड़ी को छोड़ देना है। उसकी वजह ये है कि इसका जो हमने ऑयल डाला वो सीधा गया नीचे चैम्बर में। अब नीचे जो चैम्बर में गया है गियर ऑयल, तो वो फ़िल्टर के अंदर से होता हुआ ऊपर जो ऑयल पंप होता है ना उसके मुंह तक पहुंच जाए, बिल्कुल हवा का जो है ना वो अंदर वैक्यूम का नामो निशान ना रहे, ठीक है जी। उसके बाद हमने तकरीबन छोड़ने के बाद 15-20 मिनट के बाद गाड़ी कर ली है स्टार्ट। वो सामने आपको नज़र आ रही होगी कूल की लाइट, इतनी ठंडी हो चुकी हुई है गाड़ी, ठीक है जी। गाड़ी को स्लो पे हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है और इतनी देर स्टार्ट रखना है कि इसकी वो जो सामने कूल की लाइट है ना वो ऑटोमेटिक जो है वो बुझ जाए, बंद हो जाए। उसका मतलब ये है कि गाड़ी जो है वो वार्म अप हो जाएगी, तकरीबन 50-60 डिग्री तक चली जाएगी। और चेक लाइट भी जो है वो देखें चली गई खुद ब खुद। हमने अभी स्कैनर भी नहीं लगाया, होता है ना क्लियर करनी पड़े, ठीक है। चेक लाइट चली गई है। इसको जो है वो स्कैनर के बगैर हम करेंगे कैलिब्रेट, ठीक है। प्रोग्रामिंग देंगे गियर को, क्योंकि अक्सर औकात जो है वो भाइयों के जो है वो कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं कि भाई गियर में मसला आ गया है, गियर को कैसे कैलिब्रेट करना है। ये ख़ास तौर पर इसलिए मैंने वीडियो बनाई है कि स्कैनर के बगैर आप कर सकें। तो ये देखिए गाड़ी तकरीबन हो चुकी है जी गर्म, कूल की लाइट इसकी चली गई है, मतलब कि गाड़ी वार्म अप हो गई है। अब होता है जी मेन काम शुरू। ये देखिए गाड़ी स्टार्ट खड़ी है, गियर जो है इसका पी पे है, ठीक है जी। उससे पहले हमने गियर को बिल्कुल नहीं छेड़ा था, गाड़ी गर्म हुई है। तो अब हमने इसको कर लिया रिवर्स पे, 10 सेकंड तकरीबन रिवर्स पे रहेगी। उसके बाद जो है हम इसको एन पे ले आएंगे। एन पे भी जो है वो तकरीबन 10 सेकंड खड़ी रहेगी, ठीक है। सुकून से आपने कैलिब्रेशन करनी है, 5-10 मिनट का काम है, उससे ज़्यादा नहीं इंशाल्लाह, ठीक है। एन के ऊपर भी इसी तरीके से जो है वो तकरीबन 5-10 सेकंड खड़ी रहेगी। उसके बाद आपने नीचे डी पे कर लेना है, ठीक है। डी के ऊपर भी आपने तसल्ली से 5-10 सेकंड रुके रहना है। एस पे भी इसी तरीके से। उसके बाद नीचे आ जाना है बी की तरफ, ठीक है जी। इंशाल्लाह ये प्रोसीजर करेंगे तो आपको गाड़ी को स्कैनर लगा के कैलिब्रेट करवाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इंशाल्लाह ये स्कैनर से भी अच्छी कैलिब्रेशन होगी। एक एक गियर के अंदर जो है वो अच्छे तरीके से ऑयल सर्कुलेट करेगा और जिसको कहते हैं ना एयर ब्लीडिंग या कैलिब्रेशन बिल्कुल इंशाल्लाह प्रॉपर होगी, ठीक है जी। और ये देखें, ठीक है जी। इसी तरीके से हमने वापस आते हुए भी 5-10 सेकंड जो है वो रुकते हुए ऊपर आना है, ठीक है जी। ये प्रोसीजर तकरीबन आपने 2 से 3 दफ़ा, कम अज़ कम 2 दफ़ा तो आपने कर लेना है। ऊपर से पहले हम नीचे आए, नीचे से फिर ऊपर गए, ये एक चक्कर हो गया। फिर इसी तरीके से जो है वो दोबारा आपने ऊपर से नीचे आना है 10-10 सेकंड करते हुए और नीचे से फिर ऊपर जाना है। तो ये समझ लें आपके के 2 चक्कर हो गए। 2 कर लेंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद जो है बेहतरीन किस्म की कैलिब्रेशन हो जाएगी। किसी किस्म का कोई इसमें मसला नहीं आएगा, ठीक है जी। जो सोलोनाइड का मसला था वो चेक हो गया है नीचे से। उसके बाद जो है ये इसकी गियर की हो रही है जी कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन कंप्लीट होते ही आपने करना ये होता है कि एकदम से जब कैलिब्रेशन होती है ना तो गाड़ी को निकालते ही एकदम से भगाना नहीं है आपने, बिल्कुल एक्सीलेटर फुल नहीं देना। गाड़ी निकाली है उसके बाद आपने स्लो जो है वो गाड़ी को एक दफ़ा चलाना होता है, कोई 1-8 किलोमीटर तक ना। पहले 20 की स्पीड, 30-40 आहिस्ता आहिस्ता स्लो RPM देने होते हैं, क्योंकि आपने काम किया होता है गाड़ी पे बहुत सारा। तो हो सकता है खुदा ना खासा आपके काम में कोई कमी ना रह गई हो, ठीक है जी। ये कंप्लीट हो गया। अब हमने गाड़ी निकाली है जी रोड पे और गाड़ी को हम स्लो चला रहे हैं, ठीक है जी। 20-30-40 की स्पीड पर जो है वो हम चला रहे हैं। थोड़ा सा इसको हम ऐसे चलाएंगे। सारे गियर इसके अच्छे तरीके से हमने इसके चेक किए हैं, D, S, B, R, N, P वगैरह सब पे तसल्ली की है अच्छे तरीके से।
इंशाल्लाह किसी गियर के अंदर ना कोई झटका है ना क्लच कुछ भी किसी किस्म की मिसिंग नहीं है इस गाड़ी में, ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि गाड़ी वाले भाई कह रहे थे कि यार इसका जो है ना पिकअप बढ़ गया है, तो जाहिर है इंशाल्लाह पिकअप इसका बढ़ना ही था, क्योंकि जो इसकी एक्सेलरेशन की मिसिंग थी ना वो इस गाड़ी के अंदर से ख़त्म हो गई है। जैसे ही एक्सीलेटर देते हैं गाड़ी उठती है। बी इसका काम नहीं कर रहा था, वो भी अब प्रॉपर इंशाल्लाह काम कर रहा है। चेक लाइट भी कोई नहीं है, गाड़ी बिल्कुल जो है वो परफेक्ट हो गई है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।